मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुणलब्धये। बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोले उमा स्वामी महाराज की जय। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे 51 सूत्र हो चुके हैं। तो जो कल पढ़ा एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ वापस से कि कल हमने पढ़ा था कि औदारिक शरीर किसका होता है। जो गर्भ जन्म वाले हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं उनको औदारिक शरीर मिलता है, यानी स्थूल रूप से दिखने वाला जो शरीर है वो उन दोनों को मिलता है। लेकिन जिनका उपपाद जन्म होता है, 3 प्रकार के जन्म हमने पढ़े थे, गर्भ सम्मूर्छन और उपपाद। तो गर्भ और सम्मूर्छन वालों को तो औदारिक शरीर, फिर जिनका उपपाद जन्म हुआ है उनको वैक्रियक शरीर मिलेगा, यानी वो शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विक्रिया कर सकते हैं, एक से अनेक रूप बना सकते हैं जो देवता लोग हैं। लेकिन नार के लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो अपने शरीर से ही चाहे मर्जी जैसा रूप धारण कर सकते हैं। फिर लब्धि के निमित्त से भी क्या मिल जाती है, लब्धि के निमित्त से भी वैक्रियक शरीर मिल जाता है। लेकिन ये सारे मनुष्यों को नहीं मिलता है। किसको मिलता है, लब्धि के निमित्त से जो रिद्धि प्राप्त होती है ये छठे गुण स्थान वाले जो मुनिराज हैं उनको तो मिलती है। देखो अगला वाला सूत्र भी है तेजस समापि, यानी वो भी रिद्धि रिद्धि के निमित्त से ही मिलेगा। तेजस शरीर भी रिद्धि के निमित्त से मिलता है और वैक्रियक शरीर भी। अब इसमें दो बता दिए। तेजस शरीर से तो एक पुतला निकलता है, तेज पुतला निकलता है जो राइट और लेफ्ट शोल्डर से निकलेगा। लेकिन जो नहीं, सुनो एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तेज शरीर यही बताया था ना कल, शुभ और अशुभ 2 प्रकार का है जो राइट और लेफ्ट शोल्डर से निकलेगा। लेकिन जो आहारक नाम का पुतला होता है ये छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है उनके मस्तक से, यहां से ये पुतला निकलता है और ये 1 हाथ जितना बड़ा होता है। तो ये आहारक नाम का जो पुतला निकल रहा है ये शुभ काम के लिए निकलता है हमेशा। जैसे तीर्थ की वंदना करने के लिए चले गए मुनिराज तो वहीं बैठे हैं, लेकिन उनका पुतला गया और उसने सारे तीर्थ की वंदना करके वो वापस आ गया। या फिर उनके मन में कोई शंका हुई, कुछ उनको समझ में नहीं आया, तो वो प्रश्न का आंसर लेने के लिए जहां समावशरण लगा हुआ है वहां तीर्थंकर के पास में चले जाते हैं, अपने प्रश्न का समाधान करके वो पुतला वापस उनके पास में आ जाता है। वो आहारक शरीर है। लेकिन जो तेज शरीर था, तेजस शरीर था, वो शुभ अशुभ दोनों है। जो राइट वाला शोल्डर होता है उससे शुभ पुतला निकलेगा तो वह अच्छे अच्छे काम करके आएगा। जैसे कहीं पे दुर्भिक्ष आ गया, कहीं पे मान लो कोई हिंसा वाला काम चल रहा है, कहीं पे आगजनी हो गई, तो बिना मतलब क्या हो रहा है, पशुओं की, पेड़ों की या इंसानों की क्या हो रही है, जान जा रही है। तो वहां पे ये पुतला जाएगा और पूरा वातावरण शांत करके वहां पे सुभिक्षता करके वापस आ जाएगा, अच्छा वातावरण बना के आ जाएगा ताकि लोगों की हिंसा ना हो। लेकिन जो अशुभ पुतला होगा वो क्या करेगा, वो जैसे क्रोध की वजह से उत्पन्न हुआ तो वो गया, और जैसे दीपायन मुनि का एग्जाम्पल सबसे मिलता है यहाँ पे कि वो पुतला गया, तेज पुतला, और उसने जाके द्वारिका की नगरी को पूरा नष्ट कर दिया और वापस आ गया। तो ये इस तरह से हमने शरीर के बारे में पढ़ा कि आरक शरीर क्या, तेजस क्या, औदारिक क्या और वैक्रिय क्या। फिर उसके बाद में अब जिनको जो जन्म मिला है तो उस जन्म में किसको कौन कौन सा वेद मिलता है। वेद मतलब 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो इससे रिलेटेड जो कल हमने सूत्र पढ़ा था, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, यानी नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव ये दोनों कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। नपुंसक का तो मतलब उपयोग उपयोग रहित शरीर कौन सा होता है? कौन सा,
उपयोग रहित। वियोग रहित। वियोग है या उपयोग है क्वेश्चन में? योग रहित बोल रहे हो, वियोग रहित क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन लिखवाया था ना एक, उपयोग रहित। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन था? उपयोग रहित हाँ। वो पहले पहले के हैं, अभी क्वेश्चन बताते हैं, वो वापस बताते हैं, अभी पहले ये पढ़ लेते हैं ना। हाँ, तो नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकम, यानी जो नारकी जीव है और सम्मूर्छन जीव है, उन दोनों में क्या होता है, नपुंसक वेद होता है। नपुंसक वेद का मतलब होता है जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों में रमने की इच्छा हो, तो वो नपुंसक कहलाते हैं। जबकि जैसे नारकी जीव है, वहां बताया था कि वहां पर क्या बोलते हैं, स्त्री और पुरुष नहीं होते, वहां पर नारकी जीव जो है वो नपुंसक ही होंगे। और सम्मूर्छन वाले जीव वो भी वातावरण से उत्पन्न हुए तो वो भी नपुंसक ही होंगे। तो वहां पर क्या है, नारकी और सम्मूर्छन दोनों नपुंसक वेद वाले होंगे। अब न देवहा, यानी देव नहीं होते। तो देव क्या नहीं होते, देव नपुंसक नहीं होते। यहां पर इसका क्या मीनिंग निकलेगा, न देवा मतलब ऐसे मीनिंग नहीं लगाना है कि देव नहीं होते, देव क्या नहीं होते, नपुंसक नहीं होते। ये हमने पिछले सूत्र से इसका अर्थ लगाया, यानी देवों में क्या होंगे, स्त्री वेद और पुरुष वेद, ठीक है। वहां दोनों देवियां भी होती है और देव भी होते हैं। अब चलते हैं आज का सूत्र, 52वां सूत्र, शेषास्त्री वेदाहा। शेषास्त्री वेदाहा। हाँ सोनल जी पढ़िए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, अच्छा तो नीलम भाभी आप पढ़ लो। हाँ पढ़। शेषाद्वेदः। हाँ, शेषास्त्री वेदाहा, यानी अब शेष, अब शेष में कौन कौन बच गए, देखो क्या क्या आ गया पहले के दो सूत्र में, नारकी के बारे में, सम्मूर्छन जीवों के बारे में, और देवों के बारे में, ठीक है। तो ये सब आ गए, नारकी सम्मूर्छन देव। तो अब क्या बच रहे हैं कि शेषास्त्री वेदाहा, यानी वो तीनों वेद वाले होंगे। शेष जो बच गए, तो कौन कौन बच गया, अब मनुष्य बच गए और तिर्यंच बच गए। तो इनमें क्या होगा, एक सेकेंड, ये ग्रुप कॉल आ रहा है, इनको बोल देती हूँ। हाँ जी, वो लिंक से ज्वाइन करो ना क्लास, लिंक से ज्वाइन करो। हाँ तो मनुष्य और तिर्यंच, इन दोनों में क्या होगा, तीनों वेद हो सकते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। होगा एक में एक ही वेद, लेकिन तीनों प्रकार के वेद पाए जाएंगे। एक सेकंड बैठने को। जैसे नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद, ये तीन वेद है, लेकिन हो तो कोई से भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है, वैद वैषम्य भी कहीं कहीं पर देखा जाता है। कल मैं इसके बारे में बता भी रही थी, शायद अधूरा रह गया होगा। तो कि जैसे नाम कर्म के उदय से किसी को पुरुष शरीर मिला है, उसकी रचना, आकार सब कुछ पुरुष का ही है, तो उसके पुरुष वेद होता है। लेकिन किसी किसी में ऐसा भी देखा जाता है कि उसके अंदर स्त्री वेद है, इसको बोलते हैं वैद वैषम्य। और कोई स्त्री है, नाम कर्म के उस उदय से उसको स्त्री का शरीर मिला है, अंगोपांग की रचना स्त्री के समान ही है, लेकिन उसके स्त्री वेद नहीं होकर के पुरुष वेद होगा। पुरुष वेद का मतलब कि स्त्री में, अगर स्त्री में ही रमण करने की इच्छा है तो इसको बोलेंगे कि स्त्री में पुरुष वेद है। और पुरुष में यदि पुरुष के साथ ही रमण करने की स्थिति है तो उसको क्या बोलेंगे, स्त्री वेद। इसको बोलते हैं वैद वैषम्य, कि अपोजिट देखा जाता है ना, अपोजिट जो सेक्स है उसकी तरफ अट्रैक्शन देखा जाता है, उसको बोलते हैं वैद वैषम्य। अब आ गया नपुंसक वेद। तो नपुंसक वेद को हम जनरल जो भाषा होती है उसमें किन्नर भी बोलते हैं। तो किन्नर का मतलब है कि उसमें
चाहे दोनों में ही रमण करने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं नपुंसक वेद वाले। तो इस तरह से ओ बाबू मनुष्य और तिर्यंच में भैया क्या, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? इधर आजा बेटा। तो उसमें मनुष्य में और तिर्यंच में ये तीनों बुआ प्रकार की के आवाज क्यों नहीं आती? दिखाई देते हैं। आप लोग अपने माइक म्यूट कर लिया कीजिए। ये क्या, बीच बीच में ना फिर क्या होता है कि डिस्टरबेंस होता है। चलो अब अध्याय का अंतिम सूत्र जो किससे रिलेटेड है, अकाल मरण से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ते हैं हम। हाँ चांदनी, आप पढ़ना मेरे साथ में। पहले मैं पढ़ रही हूं एक बार पूरा सूत्र। औपपादे चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नप वर्त्यायुष है। एक मिनट। हाँ भाभी खाना वीडियो कॉल पे बात करा ना। क्या हुआ? एक वीडियो कॉल पे बार बार कॉल आ रही है। हाँ तो विनोदनी भाभी की और उनकी शशि मैंने भाभी बोल की। भी दिया उनको कि एक मिनट। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षा शोन पर्वता पर्वत्यायशु। नहीं, देखो वापस से पढ़ते हैं इसको, अशुद्ध अभी ढंग से पढ़ते हैं। एक एक शब्द पढ़ती हूँ फिर आप पढ़िए। औपपादिक, बोलो। औपपादिक चर्मोत्तम चरमोत्तम देहा संख्येय देहा संख्येय वर्षायुषो। वर्षायुषोन। देखो अब यहाँ पर क्या है, जब सूत्र को एक साथ पढ़ेंगे ना, तो ये यहाँ पे जो एस के आकार का बना हुआ है इसको अवग्रह बोलते हैं। जब यदि मैं ठीक। एक साथ पढ़ूंगी तो अवग्रह को नहीं पढ़ा जाता है। तो उसको मैं अच्छा। कैसे पढ़ूंगी, सुनो पहले। वर्षा हाँ। युषो नप वर्त्यायुष, ठीक है। हाँ। लेकिन जब हम इसको अलग अलग तोड़ करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? वर्षा युषो अनपत अनपवत्यायुष, ठीक है। यानी तब ए पढ़ा जाता है जब हम क्या करते हैं, सूत्र को जब समझाने के लिए पढ़ते हैं ना संधि विच्छेद कर करके, तब ए पढ़ा हाँ। जाता है। अब इसको एक साथ पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? वर्षा युषो नप वर्त्यायुष ऐसे। अच्छा पैर इधर आ जाएगा साथ। हाँ ठीक है, समझ में आया। वर्षा यु हाँ एक मिनट। वर्षा युषो नप नप वर्षाशु वर्षया युषु नप वर्त्यायुष। युष। हाँ ओ। नीलम भाभी आप पढ़ना एक बार। हाँ पढ़ो। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्तयायुषे। नप वर्त्यायुष है, ये देखो रै जो है ना ऊपर वै के बाद उसको करेंगे अपन वर। तो नप वर्त्या, त्या हो जाएगा युष, ऐसे पढ़ो उसको। नप वर्त्यायुष। पढ़ो वापस एक बार। नप नपवर्त्यायुषे। हाँ चांदनी वापस पढ़ो इसको, चलो एक बार। चांदनी। चलो भेजेंगे दीपा नहीं, हम दीदी जा आप रहे, पढ़ो, तबीयत दीपा खराब है। दीदी आप पढ़ो। तबीयत खराब बहुत है, हम जाएंगे, अभी जाएंगे। दीपा औपपादिक दीदी। चरमोत्तम हाँ औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षा युषो नप प्रत्यायुष है। हाँ नप वर्त्यायुष, ठीक है। लता वर्त्या ये तो। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया सबको। सोनल जी आप हाँ। पढ़ेंगे मैं एक बार। हाँ क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है इसलिए मैं सबसे बुलवा रही हूँ। हाँ मैं बोलो। पढ़ती हूँ। एक मिनट। हाँ सोनल जी पहले आप पढ़िए फिर उनको पढ़ाते हैं, हाँ बोलो। औपपादिक औपतम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्तयायुषः। वर्त्या बोलो ना, त्या वर्त्या, तया नहीं बोलना है, वर्त्या युष है। हाँ अब प्रमीला वर्त जी आप पढ़िए, प्रमीला जी आप पढ़िए।
औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षा युषो नप प्रवर्त्यायुष। हाँ, नपवर्त्या युषम, ठीक है। युष। अब चलिए हाँ। इसके एक एक शब्द को निकालते हैं पहले यहां से। सबसे पहला शब्द है औपपादिक, यानी जिनका जन्म क्या हुआ है, उपपाद जन्म हुआ है। अब उपपाद जन्म किन किन का हुआ है, कौन बताएगा? उपपाद जन्म किन किन का होता है, हैंड रेस करो। हाँ, लाडनू से बताइए दीपा जी। नारकियों का और देवों का। हाँ, तो देव और नारकी ने किससे जन्म लिया? उपपाद जन्म से, तो यानी उपपाद जन्म वालों का। ठीक है, चलिए आगे। चरमोत्तम। अब चरमोत्तम दो शब्द से मिलकर के बना है, चरम और उत्तम। आगे शब्द है देह, यानी देह वाले या शरीर वाले। जो चरम शरीरी है और उठाओ उत्तम बाल, शरीरी है, उन उठाओ बोल। शरीर वालों का। अब चरम शरीर मतलब क्या होएगा? चरम शरीर का मतलब होगा जिनकी जिनको उसी भव से मोक्ष जाना है, वो कहलाते हैं चरम शरीरी। जिस देह से उनको मुक्ति मिलनी है, यानी इसके बाद में अब उनको कोई जन्म लेना नहीं है, वो सिद्ध या अरिहंत तो बन जाएंगे, तो वो कहलाते हैं चरम शरीरी। साथ में दिया है उत्तम। उत्तम शरीर का मतलब होता है जो 63 शला का पुरुष में आते हैं ना, वो उत्तम शरीर वाले, उत्तम सहनन वाले। तो यदि जिनका क्या है, चरम शरीर है, उत्तम शरीर है, वो पहले आ गया उत्पाद जन्म वाले, फिर आ गया चरम शरीरी और उत्तम शरीर वाले, फिर है देह के बाद में यहां से शब्द निकालेंगे तो बनेगा असंख्येय वर्षायुषो। असंख्य मतलब असंख्यात, वर्षायुषो असंख्यात वर्ष आयुषो, यानी आयु वाले। असंख्यात वर्ष की आयु वाले क्या होते हैं? अनपवर्त्यायुष, यानी उनकी जीव का घात नहीं होता या उनका अकाल मरण नहीं होता। अब वापस समझो इस सूत्र को। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अकाल मरण किस किस का नहीं होता, पहले तो ये बताया इन्होंने, फिर उसके बाद में हम इससे क्या और समझते हैं वो देखेंगे। अन अपवर्त्यायुष है, यानी जिनका अकाल मरण नहीं होता, जिनका नहीं होता। घात नहीं होता, तो वो कौन कौन है? औपपादिक, यानी उपपाद जन्म वाले। जिनका जन्म उपपाद से हुआ है, यानी कि देव और नारकी, इनका कभी भी अकाल मरण नहीं होगा। अब आप नरकों में देखो, वहां आयु, अब हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, इनकी आयु कितने कितने सागर वर्षों की होती है, और इतने ज्यादा नरकों में दुख होते हैं, लेकिन फिर भी उनके वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी जितनी आयु लेकर आए उससे पहले मर जाए, नहीं मर सकते। उनको उतनी आयु तक उतना दुख भोगना है तो भोगना ही पड़ेगा, ये नियम है। वो अपनी आयु कम नहीं कर सकते हैं। जैसे मनुष्यों में क्या करते हैं लोग, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन नारकियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जबकि वहां के दुख कितने हैं, करोड़ों जीव अगर उनकी बात करे तब भी वो दुख कम पड़ जाए, फिर भी वो अपनी आयु का घात नहीं कर सकते। ऐसे ही देव लोग हैं, देवों को भी जितनी आयु मिली है उनकी वो आयु पूरी होगी ही होगी, उनका अकाल मरण नहीं होगा। नहीं होगा। फिर देखिए किसके बारे में कह रहे हैं आगे, चरमोत्तम चलो। देह, जिनका शरीर चरम और उत्तम है। चरम का मतलब तो जो तद्भव मोक्षगामी है, यानी उसी भव से जो मोक्ष जाने वाले हैं, और उत्तम शरीरी हैं, जिनका उत्तम सहनन है, ऐसी देह वाले कभी भी उनका अकाल मरण नहीं नहीं होगा। होता। जैसे आप देखो कि किसी कोई चरम शरीरी तो है लेकिन उत्तम देह वाले नहीं है, तो उनका अकाल मरण हो सकता है, हो जरूरी नहीं है कि होएगा ही, मतलब हो सकता है उनका, कि जिनका चरम शरीरी तो है लेकिन उत्तम शरीर वाले नहीं है, तो उनका क्या हो सकता है, अकाल मरण हो सकता हो है। सकता है। हाँ, जैसे आप देखो एक कृष्ण नारायण थे, है ना, वो उत्तम शरीर वाले थे,
लेकिन वो चरम शरीरी नहीं थे, यानी उसी भव से मोक्ष नहीं होना था उनको। तो वो कहाँ है अभी श्री कृष्ण नारायण? अभी वो नरक में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चरम शरीरी है और उत्तम शरीरी है, उनका अकाल मरण नहीं होता है। जो तद्भव मोक्षगामी है, जिनको उसी भव से मोक्ष मिलना है, वो कभी भी उनका उनको अकाल मरण नहीं होगा। वो जितनी आयु लेके आए हैं, उस आयु को वो कंप्लीट करेंगे। फिर ये आगे तो तीसरा नरक क्या दे रखा है? तीसरा दे नरक रखा में है, भी अच्छी हैं? नरक में भी अच्छी वो मिलती है क्या? जैसे कृष्ण भगवान नरक में गए, हाँ तो तो उनको भी नरक में एक अच्छी वो मिलती है क्या? अच्छी पर्याय नहीं मिलती है नहीं क्या? नहीं, देखो हर नारकी के लिए नरक के दुख एक जैसे ही होते हैं नरक में। बस सिर्फ 6 महीने पहले क्या होता है, जो तीर्थंकर का जीव होगा ना, जैसे श्री कृष्ण भी तीर्थंकर बनेंगे, तो उनकी आयु जब 6 महीने पहले फिर उनको थोड़ा, उनकी जो आत्मा होगी उसको वहां शांति मिलेगी। नहीं तो नरक में किसी को भी शांति नहीं मिलती है। फिर उनको शांति मिलेगी और उसके बाद में उनके भाव अच्छे बनेंगे, तभी तो वो बाद में मनुष्य पर्याय में आकर के और फिर मोक्ष जाएंगे। नहीं तो कैसे मोक्ष जाएंगे? तो केवल जिनका तीर्थंकर बनना तय है, केवल उनको ही क्या होगा, 6 महीने पहले थोड़ा सा उनको वहां पर शांति मिलेगी, बाकी किसी भी नारकी को वहां पर शांति नहीं मिलती। नहीं मिली। हाँ ठीक है, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था। चलिए फिर आगे ये हो गया। अब है देहा संख्य वर्षायुषो, यानी जिनकी असंख्यात ठीक है, वर्ष की संख्या तो आयु है, आयु वाली। जिनको जिनकी आयु बहुत ज्यादा है, वो कहां पर होती है? भोग भूमि में। तो उनको भी क्या होता है, असमय में उनकी मृत्यु नहीं होती है। नहीं होती। एक सेकंड, कोई आया है? आप लोग आपस में तब तक कोई रिवीजन करो, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, ठीक है? आप लोग आपस में मेरा रिवीजन कर लो, सूत्र वापस पढ़ लो, एक जना कोई भी। शांत विधान। मैं सूत्र जी पढ़ा हुआ है। क्या है ये? इसमें गुड़ का कड़ा है अभी। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ लगा था। कोई पता हो? अब मैंने कहा फिर आपने खाने नहीं और चने में वो दीपा दीदी इसका बता दो ना, शेष स्त्री वेदा में क्या लिखवाया था? अबे चली गई थी यार। हाँ हाँ, वेदा में लिखवाया। ये 3 वेद वाले होते हैं, मनुष्य और त्रियंच। ये दोनों 3 वेद वाले होते हैं। ये स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इनमें तीनों वेद हो सकते हैं। हाँ, तो जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु, असंख्यात मतलब जिनकी आयु बहुत ज्यादा है, और वो कहाँ पर होती है? भोग भूमि के जीवों में। अब भोग भूमि कहाँ होती है? भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में तो होती नहीं है, ये तो हमारी कर्म भूमि है। यहाँ पे हमें कर्म करना पड़ रहा है, करना। कर्म भोग भूमि में भी होता है, लेकिन वहां पर कषायों की मंदता होती है वहां पर। तो भोग भूमि में वहां पर क्या होता है, आयु का घात नहीं होता। वो असंख्यात वर्ष की आयु तो उतनी ही रहेगी, वो आयु कम नहीं होती है। यानी 3 चीजें बताई हैं जिसके लिए आचार्य ने कहा है, आचार्य श्री ने बोला है कि इनका अकाल मरण नहीं होता। अब इस सूत्र से हम क्या और अंदाजा लगाएंगे? यानी जिन जिन का बोला है कि उनकी अकाल मरण नहीं होता, तो यानी बाकी का अकाल मरण हो सकता है, ऐसा हमने इस सूत्र से समझा। इसको बोलते हैं पारिशेष न्याय। पारिशेष न्याय का मतलब क्या होता है? जैसे हमें जो बात बोली गई कि भाई ये होता है, यानी उसके अलावा जो जीव बचे उनमें ऐसा नहीं होता, ये हमने बुद्धि, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से ग्रहण किया, इसको बोलते हैं पारिशेष न्याय। अब कौन कौन बचा? जैसे मनुष्य है, तिर्यंच है, तो क्या भोग, ये जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं या कर्म भूमि के तिर्यंच हैं, तो क्या इनका अकाल मरण हो सकता है?
हाँ, इनका अकाल मरण हो सकता है। जो कुंद कुंद स्वामी है, उन्होंने भाव पाहुड़ नाम का ग्रंथ है। उस भाव पाहुड़ नाम के ग्रंथ में कई कंडीशंस बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है इनकी वजह से उनका अकाल मरण हो जाता है। क्या बताया? जैसे विष देने से, किसी को जहर दे दिया उससे, या कभी कभी भय से, डर से, डर की वजह से, ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से। हमने देखा है कई बार क्या होता है, जानवर, छोटे छोटे पक्षी हमारे को रोड पर गिरे हुए, ठंड से ठिठुरते हुए, मरे हुए दिखाई देते हैं। यानी ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी की वजह से भी किसी की आयु का घात हो जाता है। या कभी कभी संश्लेष परिणाम की वजह से क्या होता है, मनुष्य है वो अपने परिणामों में संश्लेषता ले आते हैं, है ना। जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में आकर के क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये उन्होंने क्या किया, अपनी आत्मा का घात कर लिया, अपने जीव का घात कर लिया। ऐसे ही आत्महत्या, जैसे आजकल बच्चों के बारे में हम देखते हैं, उनको क्या होता है, मानसिक वेदना, मतलब किसी में सहन क्षमता बची ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे, जैसे कोई रिजल्ट मिला और उसमें वो सक्सेस नहीं हुए, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, मतलब इसको खेल बना लिया है। और ऐसे क्या करते हैं, जैसे पानी में छलांग लगा ली, पर्वत से कूद गए, तो ऐसे में वो अपनी आत्मा का घात कर लेते हैं। अब जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के समय में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अब क्या हम उनको क्या माने कि उनका अकाल मरण हुआ या फिर उनका सही समय में मरण हुआ? ये हम देखो नहीं बता सकते। हम क्यों नहीं बता सकते? हमें थोड़ी पता है कि उनकी आयु कितनी थी। या तो हमें पता हो कि उनकी आयु 80-100 साल की थी और उससे पहले वो मर गए, तब तो हम कहे कि उनका अकाल मरण हुआ है। लेकिन जब हमें किसी की, मनुष्य की आयु का पता ही नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका अकाल मरण हुआ या नहीं। हम सिर्फ यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि मनुष्यों का अकाल मरण हो सकता है ना। कोई बहुत जने होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, अकाल मरण नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अकाल मरण हो जाता है। या कभी कभी क्या करते हैं मनुष्य, अपने हाथों से भी अपनी आयु कम कर लेता है। ये मैंने जब पहले एक बार क्लास की थी तब भी बताया था। क्या होता है, जब हम भोगों को बहुत ज्यादा भोग लेते हैं, मान लीजिए हमें आयु मिली थी 80 साल की, और वो भोग हमें 80 साल में भोगने थे, लेकिन हमने वो भोग 80 साल की बजाय हमने क्या करा, 40 साल में ही भोग लिए, 50 साल में ही भोग लिए। यानी हमने भोगों को ज्यादा भोग के भी अपनी आयु को कम कर लिया। ऐसा भी होता है। तो इसका विपरीत क्या है, हम अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? अपने कषाय को मंद करके, अपने भोगासक्ति को कम करके, अपने भोगों में प्रवृत्ति को कम करके हम आयु को बढ़ा भी सकते हैं। आप जैसे देखो, कछुआ है, एक कुत्ता है और एक मनुष्य है। कछुए की आयु कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है कछुए की आयु। मतलब वो क्या करता है, उसकी सांस लेने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। धीरे धीरे सांस लेता है और धीरे धीरे सांस को वो छोड़ता है, तो उसकी आयु ज्यादा होती है। और कुत्ता क्या करता है, बहुत तेज तेज सांस लेता है, तो उसकी आयु बहुत ही कम होती है। और मनुष्य है, वो जिस प्रकार से अपनी जैसी रखता है, तो उसकी आयु भी वैसी ही होती है। जनरल हम देखने में ऐसा ही कहा जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, एक्सीडेंट में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी आयु उतनी ही थी। ये बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं, लेकिन हो सकता है उसका अकाल मरण भी हुआ हो। पक्का नहीं है, लेकिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई मनुष्य की आयु 80 साल, 60 साल, 100 साल ऐसे मानी जाती है, लेकिन वो उससे पहले चला गया। एक्सीडेंट होना ये अकारण मृत्यु ही है ना। भाई उसका कोई सिम्टम दिख नहीं रहा था बीमारी का, ऐसा कुछ भी, लेकिन ऐसा हो गया, इसका मतलब उनका अकाल मरण हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई है कि जिससे पता लगता है कि हाँ, अकाल मरण भी हो जाता है। ठीक है। तो ये आज हमने अकाल मरण के विषय को समझा। चलिए, अब आज एक बार ये दूसरा अध्याय में वापस पूरा रीड कर रही हूं, फिर उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी। एक बार सारे सूत्र देख लो सब जने।
भाभी, ये ऑप्शन। अकाल हाँ बोलिए। अकाल मृत्यु अगर होती है तो उसमें आत्मा सीधा कहाँ जाती है? आत्मा ने जो जैसी पर्याय बांधी, जहां पे उसने अपनी आयु बांध ली थी ना, वो वहीं जाएगा। अच्छा, उसकी, लेकिन अगर समय से पहले ही हो गया तो वो हाँ, आत्मा तब भी चली जाएगी। नहीं, उसकी आयु का बंध तो हो गया होगा। आयु का बंध तो हो जाता है, तभी तो वो दूसरी पर्याय में जाएगा। नहीं तो फिर कहाँ जाएगा, है ना। उसकी आयु निश्चित रूप से बंध जाती है। आयु बांध ली उसने, क्योंकि आयु पता आपको कब बंध जाती है? नहीं, आयु, कब बंद, हाँ बोलिए। कब अपने कब अपने पूरे जीवन काल में 3 बार आयु बनती है, 3 साल। देखो, अपनी आयु जितनी है ना, उसका जैसे 2/3 जब निकल गया, तो आयु का बंद हो जाता है उस समय में। अगर उस समय नहीं हुआ तो जितनी आयु बची, उसका फिर 2/3 निकल जाएगा, 1/3 बच जाएगा, तब आयु बंधेगी। या फिर एक मौका और मिलेगा। यदि हमारी फिर उस जो आयु शेष बची, उसमें 2/3 निकल जाएगी, 1/3 जब बचेगी, तो वो जो उस समय आयु का बंध फिर निश्चित है कि होगा ही होगा, ऐसा। तो यानी ये हमारे को 3 मौके मिलते हैं ऐसे आयु बांधने के। इसलिए अब देखो, हमें पता तो है ही नहीं ना कि, हमें मालूम थोड़ी है हमारी आयु कितनी है। इसलिए कहते हैं आपको कभी भी अलग पर्याय का बंध हो सकता है, अलग गति कभी भी मिल सकती है। इसलिए हमेशा अपने परिणाम अच्छे रखो। अच्छे परिणाम रखोगे तो अच्छी आयु का बंद होगा, तो अच्छी जगह जाओगे। अब आप मान लो कभी किसी समय आप क्या कर रहे हो, कोई अपराध कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, या आपने कोई ऐसे परिणाम रखे जैसे कि कालुषता वाले, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, हिंसा पहुंचाने, और मान लो आपके उसी समय आयु का बंद हो गया, तो उस समय फिर आप बाद में कितने भी अच्छे परिणाम रखो, आपने यदि एक बार जिस पर्याय का बंद कर लिया, तो बाद में आपको उसमें जाना ही जाना। ठीक है। हम्म। चलिए, एक बार ये पढ़ लेते हैं अध्याय। औपशमिक, एक मिनट, सभी अपना वो म्यूट करो प्लीज, माइक, आवाज आ रही है उधर से। ये मम्मी का माइक चालू दिखता है माइक में, उसका नहीं। यार ये मेरे से भी ऑफ नहीं हो रहा है। सभी अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए उधर से। चलिए देखिए। औपशमिक क्षायिकौ भाव मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाश चतुष चतुस्त्रय कै कै कैक षड भेदाः जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधौष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगीनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोग अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम दौ त्रिन्वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म है सचित्त शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्त्योनयः है जरायु जांडच पोतानाम गर्भ है देवनारकाणाम मुपपादः शेषाणाम सम्मूर्छनम
औदारिक वैक्रियका हारक तेजस कार्वणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबद्धे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरूप भोग मन्यतम गर्भ समुच्चनजम आद्यम औपपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजसमपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारक प्रमत्त संयतस्यैव नारक समुचिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी